हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग है वर्गोस की। देखेंगे वर्गोस का जुलाई का मंथ कैसा जाने वाला है। लव, लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग वी विल लुक एट हियर। सो गाइस, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप ज़्यादा चीज़ों से रेजोनेट कर पाएँ, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। और जो मेरे चैनल पे पहले सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मेरा ये बिग बिग हार्ट। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइस। नाउ वी आर द फैमिली ऑफ 900 एंड सून वी आर गोइंग टू बी द फैमिली ऑफ 1000 जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। चलिए देखते हैं आपके लिए जुलाई का मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही हैं। प्लीज़ आगे माय कैमरा स्पीक। ओके, पहला ही कार्ड आपके लिए द डेविल का आया हुआ है। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, नाइस। 3 ऑफ वैंड्स, ओके। Okay, give me 2 more cards. Queen of Pentacles, King of Pentacles. Wow, congratulations. Okay, प्लीज़ मुझे बताइएगा लाइफ कैसे रहने वाली है वर्गोस की जुलाई के मंथ में। Eight of Cups, 5 of Wands, Knight of Swords. Not good. It's okay. Bottom of the deck, the Magician card. चलिए, मैं पहले यहाँ पर क्लैरिफायर निकालना चाहूँगी कुछ एनर्जीज को लेकर। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस द डेविल कार्ड। ओके, प्लीज क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ वैंड्स कार्ड। ओके, क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ वैंड्स कार्ड। Clarify this Queen, sorry, 9 of Cups. Clarify this Knight of Swords. काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो या फिर फायर साइन से आप डील कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोग के लिए वर्गोस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले तो बता देती हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट साइंस। कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मैनी विल बी टाउरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और कुछ लोग के लिए जेमिनी और सैजिटेरियस। और आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स बताया जाए तो 13, नंबर 4, ये आपके पार्टनर का या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डेट या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। नंबर 13, 4, 4, 3, 8 और नंबर 9। आपकी रीडिंग में मुझे 4 और 9 कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक दिख रहा है, मे बी 8 भी। तो थोड़ा सा गूगल करिएगा नंबर्स के, क्योंकि एंजल्स हमें इनके थ्रू ही बहुत सारे मैसेज देते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है हमारी इन सारी चीज़ों को लेके। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी मैं एनर्जी क्लियर कर दूँ यहाँ पे। ओके, सो मंथ की स्टार्टिंग आपकी की जाए तो पास्ट आपका काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं था, मतलब ठीक ही ठाक था कह सकते हैं। आपके कुछ किसी के साथ कामिक बॉन्ड से जो ख़त्म हो गया पास्ट में, बट जो आपका जुलाई का मंथ है वो आपके लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी लेके आ रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड सेलिब्रेशन का होता है, ये गेट टुगेदर का कार्ड होता है, ये विक्ट्री का कार्ड होता है। ये हमारे लिए कुछ हमारे लिए ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं या फिर कोई सेलिब्रेशन होता है, तो ये काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी लेके आ रही है। और 3 ऑफ वैंड्स जो हमारे लिए आपके फ्यूचर में दिखा रहा है यहाँ पर कि आप किसी चीज़ों को लेके ना काफ़ी सोच में हो कि डिसीज़न को लेने के लिए, स्पेशली जुलाई के मंथ में आप किसी चीज़ का आपको बड़ा डिसीज़न लेना है। यहाँ पे इसका भी मैसेज आया हुआ है। और जिसको इसने रिप्रेजेंट किया है द डेविल को, यूनिटी ने इसमें लिखा हुआ है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और मेथड, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सीक आउट मेंटोर एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये आपका कार्ड्स ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है
कि थोड़ा सा आपका नज़रिया पास की चीज़ों को लेके अब थोड़ा चेंज होते हुए दिखेगा आपको जुलाई के मंथ में। आपने काफ़ी चीज़ें पास में सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाई भी हैं। एक तरीके से इक्वल गिव एंड टेक तो था, बट उसमें आपको कहीं लॉस आपका ही ज़्यादा था। तो इस टाइम पे ना आपको थोड़ा यूनिटी से काम लेना चाहिए था। अकेले सारी चीज़ों को डील करने की जगह थोड़ी किसी की हेल्प लेनी चाहिए थी, बट पास में चीज़ें आपने की नहीं। बट कोई नहीं, फ्यूचर में वो सारी चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हो। और 4 ऑफ वैंड्स को वैसे भी 5 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप, नॉट सीइंग द पॉजिटिव इन द सिचुएशन, क्राइंग ओवर स्पिलमेंट। तो यहाँ पे एंजल्स आपसे ये कहने जा रहे हैं कि पास की चीज़ों को लेकर यहाँ पे सोचिए नहीं। देखिए आपके लिए कितनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, आपका पार्टनर वेट कर रहा है, आपकी फेवरेट जॉब आपके लिए वेट कर रही है। अगर आपका कोई लीगल कहीं कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपकी विक्ट्री आपका वेट करे। आप पास की चीज़ों को मत लेके सोचिए कि आपने वो पॉइंट्स रखे नहीं वहाँ पे, या आपका कोई पास का लवर है उसने आपको प्रॉपर चीज़ें नहीं दी। जो आपका प्रेजेंट का लवर है वो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देना चाहता है। सारी चीज़ों को लेकर आपको बता रहा है एंजल, बताना चाह रहे हैं एंजल्स कि प्रेजेंट की सिचुएशन में ध्यान कीजिए ना, फ्यूचर के बारे में सोचिए। पास की जो चीज़ें गई तो गई, उन चीज़ों पर बैठ के रोइए नहीं। और 3 ऑफ वैंड्स का क्लैरिफाई यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया हुआ है। ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर होने वाला है, आपका रिलेशनशिप नए फेज़ में जाने वाला है। और आप में से कुछ लोग ना स्पिरिचुअल भी काफ़ी ज़्यादा होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। जुलाई के मंथ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पार्टनर के थ्रू भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर कि आपकी उनकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें हील होते हुए दिख रही हैं। आपका पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब कप्स का कार्ड आपको यहाँ पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी को भी रिप्रेजेंट काफ़ी तरीके से करता है। और यहाँ पे देखा जाए 9 ऑफ कप्स में, तो आपकी जो मेहनत हुई है यहाँ पे, जो आपका मेहनत का फल है यहाँ पे, उसका भी आंसर यहीं पे ये आ रहा है कि जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं लाइफ में, तो आपने उसको अपनी लाइफ में चीज़ों को एम्पलीफाई किया है, जिस वजह से आप इस स्टेज पे पहुँच पाएँ। तो जुलाई के मंथ में आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें भी अच्छी होने वाली हैं, लव लाइफ भी आपकी बेटर होने वाली है, आप एक कंप्लीटनेस फील करने वाले हो। लाइफ एक्सपीरियंस में लिखा हुआ a significant life event, a powerful revelation that leads to change, time to spread your wings। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप एक फुल पावर में आ गए हो, तो क्यों अपने आप को रोकना। अब आपका समय है आपका उड़ने का, दौड़ने का, भागने का। ज़िंदगी ना मिले, सॉरी, मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उस मूवी का बनी बनने के लिए सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ही यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर ने क्लैरिफाई किया। उसमें लिखा हुआ है स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। बैक टू बैक आपके में यही कार्ड्स आ रहे हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी, किसी की वजह से अपने आप को रोके नहीं, आगे बढ़े। डोंट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ, असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। अब आप जुलाई के मंथ में ही बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, प्रॉपर वे में अपने पोटेंशियल को शो करोगे पब्लिक चीज़ों को लेके। और काफ़ी फाइनेंशियल गेन आपकी लाइफ में मुझे होते हुए दिख रहा है जुलाई के मंथ में। ओके। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पे बता रहा है डिज़ायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में बता रही हैं कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली तो ग्रोथ हो रहा है, फिजिकली भी ग्रोथ आपकी लाइफ में होने वाली, बहुत सारा मनी आ रहा है, बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है। और आपकी लव लाइफ को भी लेके दिखाऊँ मैं यहाँ पर, तो देखिए और आप और आपके पार्टनर दोनों सेम पोजीशन पे आ गए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें सही होने वाली है। आपके पार्टनर आपको एक अच्छा बराबर का दर्जा देने वाले हैं, वो आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंस देने वाले हैं जुलाई के मंथ में। जो इंपॉर्टेंस उन्होंने आपको पास में नहीं दी है, जिस चीज़ की आपके अंदर क्रेविंग्स थी कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं करते, तो चीज़ें वो आपको जुलाई के मंथ में होते हुए दिख रही हैं। आप दोनों एक पावर की सिचुएशन में आ गए हो। और आप देखिए कितना अच्छी तरीके से मैं आपको अरेंज करके दिखा रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सेलिब्रेशन आप दोनों मिल के करोगे, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है सेलिब्रेशन आप मिल के करोगे, इसकी विक्ट्री को आप लोग सेलिब्रेट करोगे। ओके। और आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें और मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाइट ऑफ फायर में लिखा हुआ है अ सडन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, टाइम टू एसेंस, थिंक थ्रू केयरफुली। तो ये 8 ऑफ कप्स को जो ये दिस कार्ड ने क्लैरिफाई किया है कि आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो जो चीज़ें आपके पास हैं, आप उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो कि मतलब फालतू का वरी करना, ओवर थिंक करना, जो चीज़ें हैं नहीं हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों पे फोकस ना करके एंजल्स आपसे कहने वाले हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आने वाली हैं, तो उन चीज़ों पे फोकस करिए, ना कि उन चीज़ों पे कि जिनसे कोई मतलब नहीं बनता, जो चीज़ें टेम्परेरी हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। और कुछ लव लाइफ को लेके आप पे और मैं बताऊँ तो आप लोग, आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक लड़ाई कर सकते हैं, वो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, बट जो आपके लिए ऑफर लेके आ रहे हैं अभी कुछ लोग के लिए मैं बताऊँ वो टेम्परेरी ऑफर है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक काफ़ी ज़्यादा फास्ट एनर्जी है, थोड़ा सा फ्लर्टी भी हो सकते हैं आपका टेंशन गेन करने के लिए जुलाई के मंथ में, तो उनकी बातों में थोड़ा कम आइएगा, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसको भी क्लैरिफाई किया 4 ऑफ कप्स ने, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट,
और बोर्डम। ओपन योर आइज टू दिस पॉसिबिलिटीज। देखिए आपसे एंजल से यही कहना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है कोई ऐसे फेक आपके लिए अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल लेके आए जिसमें से आपको लगे वाओ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन सून वी आर गेटिंग मैरिड समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, सारी चीज़ें अभी थोड़े भ्रम के लिए ही हैं। बट आपकी करियर को लेके मैं बताऊँ तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपके करियर को लेके। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने स्पेशली लव लाइफ पे, थोड़ा आप लोग वर्गोस ध्यान दीजिएगा। पर मैं आपकी पूरे मंथ की ओवरऑल एनर्जी बता दूँ, आप काफ़ी पावरफुल फील करने वाले हो। जुलाई के मंथ में आपको लगेगा काफ़ी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, मतलब चीज़ें भी कंट्रोल में हैं, आप भी अपने कंट्रोल में हो कि आपको क्या एक्शन लेने हैं, क्या कैसी चीज़ें करनी है। आप सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हो। जुलाई के मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके तो आ रहा है, साथ साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल भी होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा चीज़ तो आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जो लोग अभी तक कुछ जॉब नहीं करते तो उनके लिए भी बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जिस चीज़ को लेकर पैशन था वो चीज़ एक नई स्टार्ट करने वाले हैं जुलाई के मंथ में। आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड निकालते हैं ज़रा। बाकी जो सिंगल हैं उनके लिए भी मुझे प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। इस साल शादी फिक्स होके मे बी आपकी शादी गर्मी के महीने में मुझे होते हुए दिख रही है, पर इस साल ही नेक्स्ट ईयर हो सकता है, पर शादी फिक्स होते हुए भी दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए, सिंगल्स के लिए। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी बताऊं कि उनकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही है, ज़्यादा सा कुछ दिक्कत नहीं थी। बट आपके पार्टनर को किसी चीज़ का एडिक्शन था, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। मे बी कुछ लोग अल्कोहलिक हो सकते हैं या फिर कोई गलत और एडिक्शंस भी होते हैं, सिर्फ एक अल्कोहल का ही नहीं होता है, एडिक्शन तो एडिक्शन होता है। तो वो चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही हैं, फिर शादी के रिश्ते में थोड़ी राहत होते हुए दिख रही है आपको। पहला कार्ड आपके लिए आया प्रॉस्पेरिटी नंबर 25। दूसरा कार्ड आपके लिए आया लिसनिंग नंबर 36 और थर्ड कार्ड आया एस्पिरेशन नंबर 1। तो पहला कार्ड आपके लिए कहना चाह रहा है प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। देखिए बोल रही हो ना, आपकी लाइफ में जो आपने लाइफ एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हो, तो जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आने वाली है ना। अपॉर्चुनिटी आएगी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत सारी चीज़ों का आपकी लाइफ में फ्लो होने वाला है, तो उन चीज़ों पर ध्यान करिए। और हम मतलब हर टाइम रिसीविंग मोड में रहिए इस चीज़ में कि जो भी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं यूनिवर्स आपको बेस्ट सर्व करेगा। ओके। और सेकेंड कार्ड आपका लिसनिंग का आया है नंबर 36 हो सकता है, इसे भी एक बार सर्च करिएगा। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, काफ़ी सोच में पड़े हुए हो कि आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कहाँ पे कैसे क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो आपके लिए एंजल से ही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ध्यान से चीज़ों को सुनिए। सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही छिपे हुए हैं, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बार थोड़ा ध्यान से अपने ऊपर सुनिए। थोड़ा सा आपको मेडिटेशन कर लेना चाहिए वर्गोस, क्योंकि वैसे भी वर्गो काफ़ी ज़्यादा पहले से ओवर थिंक करते हैं। नंबर फर्स्ट आपका ये आया हुआ है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर अ स्टार। तो देखिए आप बॉर्न स्टार हो, आप स्टार सीड हो। एक बार सर्च करिएगा वर्गोस, आप लोग स्टार सीड हो। जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं आप स्टार सीड हो। आप अभी से आपका इस दुनिया पे रहना नहीं हुआ, आप काफ़ी पुराने सोल हो। तो आपसे एंजल्स ये कहना चाह रहा है कि आप खुद ही एक स्टार हो, अपने वैल्यू समझिए। आपके जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, जैसे यूनिवर्स अनलिमिटेड है वैसे आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ग्रो करिए। देखिए बॉटम ऑफ डेक से मुझे भी कार्ड देखने को मिला खुद से, पेज ऑफ वैंड्स। तो इस कार्ड के लिए भी है कि चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन, डिलेज और चेंज टू प्लान टू डिलीवर विदाउट टैक्ट। तो आपके लिए जो भी यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं वो एकदम क्लैरिटी के साथ आएंगी कि किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं आना, जो भी चीज़ें आएंगी क्लियर होके आएंगी। तो उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाइए आप यहाँ पर, ठीक है। और वाओ, एक और कार्ड आपका अवेकनिंग का आया हुआ है, बॉटम द डेक से रिन्यूअल का कार्ड आया हुआ है। तो आपकी लाइफ में अवेकनिंग भी हो रही है, चीज़ें जो आपकी पास की थी वो सारी चीज़ें रिन्यू होने वाली। हो सकता है आप लोग के लिए ना, बहुत लोग के लिए रिश्ता भी रिन्यू होने वाला है। देखिए रिन्यूअल का कार्ड में देखिए आर के अंदर जर्मियल यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिव्यू एंड इवेल्युएट अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट, टाइम टू मूव ऑन अ न्यू डायरेक्शन। तो आपसे आपकी लाइफ में ना आपका कोई पार्टनर भी आने वाला है, या फिर आपके जो पार्टनर उनके साथ भी, पर तुरंत नहीं चीज़ें होंगी, बट काफ़ी स्लो मूविंग होंगी। पास चीज़ों पे ध्यान भी कम देना है। आइए आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स वर्गोस के जुलाई के मंथ के लिए गाइडेंस दीजिए। लिखा हुआ है बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचर साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं वर्गोस रिस्क लेना सीखिए, बी ए रिस्क टेकर। रिस्क लेने से ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। ऐसे आप सोचते रहोगे, आप सोचते सोचते वो अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी। तो आप कर सकते हो, वो चीज़ें आपके अंदर है, वो करेज आपके अंदर है, वो पोटेंशियल आपके अंदर है। बस एक बार एक्सप्लोर तो करिए। मेरा इंट्यूशन कह रहा है मुझे एक और आपके लिए एडवाइस लेनी चाहिए।
दूसरा कार्ड आया है आपके लिए सैक्रेड स्पेस, क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावरफुल प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आया है कि आप लोग को मंदिर बहुत ज़रूरी है, जाने की ज़रूरत है। किसी एक पीसफुल सैक्रेड प्लेस पे जाएं, हिंदू मुस्लिम सबके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सबके लिए ये रीडिंग है। जहाँ पे भी आपको सुकून मिलता है एक बार वहाँ जाइए, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा और चीज़ों को लेकर अलाइन हो पाएंगे, तो उससे और आपको आंसर क्लैरिटी मिल पाएगी। आपके अंदर एक जो तूफ़ान मचा हुआ है, वो सारी चीज़ें भी थोड़ा पीसफुली हो जाएंगी। आइए 2 एक यस और नो कार्ड सेशन कर लेते हैं, उसमें से जो भी आपको पसंद हो आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। पहला कार्ड ये है, चलिए देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ओके, पहले कार्ड का आंसर यस आया है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन था उसका आंसर यस आया है। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी चाहते हो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, बस आपको जो वर्क कहा गया वो करिए उस तरह से। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर आया हुआ है। अपॉर्चुनिटी, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्गो, आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अगर आप चाहते हो आपको ही पहला मूव लेना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ तो आपके लिए एंजल्स यहाँ पे है ही करने के लिए, बस आपको फर्स्ट मूव आप ही को लेना है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सेकंड प्लेसेस पे जाइए। सो गाइस, दिस वाज इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर जुलाई मंथ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी रीडिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।